वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। अब आरओ के एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। तो चलिए आज हम लोग एक PYQs का डिस्कशन करते हैं। देखिए ये 2016 में जो पेपर हुआ था वो पेपर है, कंप्लीट वही पेपर है। तो आप पेपर को पूरा अंत तक देखिएगा और 60 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर आप आरओ का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर उस सीरीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, फिर अपना सॉल्यूशन मिलाइएगा। देखिए पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए, दही, जिरड, गयंद और गाहक। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जो तत्सम होगा ये जिरड होगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का जो तत्सम रूप है ये अग्रहायण होता है, तो विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से तद्भव कौन है। देखिए तत्सम की बात करें तो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में डायरेक्ट आए हुए होते हैं और तद्भव क्या होता है, कुछ विशेष परिवर्तन के साथ आते हैं। तो चतुर्दश, चतुर्थ, 14 और चत्वारी, तो इसमें जो 14 है ये तद्भव शब्द है। विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया, आभ्यंतर का तद्भव शब्द। देखिए आभ्यंतर का जो तद्भव शब्द होता है जो होता है भीतर। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर सही बनेगा। करपट का तद्भव रूप है करपट। करपट एक तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव रूप होता है कपड़ा, तो 5 का बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 दिया, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? देखिए यहाँ पर बहुत शब्द की बात की, ये किस प्रकार का विशेषण है? पहले तो ये मात्रा बता रहा है, इसका मतलब ये मात्रावाचक होगा। अब मात्रा को परिमाण भी कहते हैं, तो परिमाणवाचक होगा। मतलब देखिए विकल्प बी और विकल्प सी यहाँ से एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये परिमाणवाचक होगा। अब निश्चित या अनिश्चित, तो बहुत खाता है, निश्चित है नहीं है तो ये अनिश्चित होगा। विकल्प ए भी एलिमिनेट हो गया। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो कई प्रश्न ऐसे भी होंगे साथियों जिन्हें आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी विशेष के गुण को बताएगा, दोष को बताएगा। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। देखिए बालक कैसा है? नटखट है, तो ये हो सकता है। अगर वो क्या सकता है, यही इसका उत्तर ही बनेगा क्योंकि आगे देखिए वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो संख्या मतलब मात्रा बता रहे। मैं 10 मन, ये भी मात्रा बता रहे। लाखों में ये भी मात्रा बता रहे, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहे। बालक कैसा है? नटखट है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। देखिए ठीक वही प्रश्न रिपीट किया गया जैसे 7वां प्रश्न है, बस शब्दों को परिवर्तित कर दिया गया। सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल क्या है? सतीश क्या है? चंचल है, तो ये इसका गुण बताया जा रहा है सतीश का, तो सामान्य सी बात है गुणवाचक विशेषण। विकल्प बी को टिक करिए और आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? देखिए मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा गया तो मानसिक बनाया गया, तो किस में इक जोड़ा जाएगा? मानस में। मानस में जैसे इक जोड़ेंगे मानसिक हो जाएगा। 9 का बी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 दिया, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा? देखिए चरित्र में इक जोड़ा गया तो चारित्रिक बनेगा, तो चरित्र। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11 में दिया, मीमांसा का सही पर्यायवाची होता है। देखिए मीमांसा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का अवलोकन करना, समालोचन करना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची अपने क्लास में पढ़ा हुआ है, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, चपला, तड़ित, क्षणप्रभा, तो सौदामिनी इसमें दिखा। बी को टिक करिए, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा होता है, इंदिरा भी होता है और कमला भी होता है, भारती नहीं होता। आप कमेंट कीजिएगा भारती शब्द किसका पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 14 दिया, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? पट,
अंबर, वस्त्र, पटन, वसन, ये सब होता है तो वस्त्र हो जाएगा, पट हो जाएगा, वसन हो जाएगा, वासन नहीं होगा। 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का मतलब बादल। बादल क्या है? पयोधर बादल है, जलधर भी बादल है, वारीधर भी बादल, लेकिन दामोदर ये बादल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 16 नंबर का दिया, आविर्भूत का सही विलोम है। क्लास में ये प्रश्न हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, आविर्भूत, तिरोभूत, विकल्प सी। क्षणिक का सही विलोम होगा क्षणिक, जो पल भर के लिए रहे, शाश्वत, जो हमेशा रहे, विकल्प बी उत्तर होगा। अग्रज का विलोम होगा, तो अग्रज का विलोम क्या होगा? अगर अग्रज की बात करें तो इसका सही विलोम हो जाएगा अनुज, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। देखिए, मौन, मुखर बिल्कुल सही है, शानदार, शर्मनाक ये भी बिल्कुल सही है, बर्बर, सभ्य ये भी सही। देखिए, अनुचर, परिचर, अनुचर परिचर गलत हो जाएगा। अनुचर का मतलब नौकर होता है तो उसका विलोम मालिक होगा, न कि परिचर रहेगा। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न दिया, विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो कौन सा गलत है बताना है। अमित, परिमित बिल्कुल सही है, सत्कार, तिरस्कार ये भी सही है, आच्छादित, परिच्छन यही गलत है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सुख दुख भी सही है। 21 नंबर का प्रश्न दिया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। देखिए, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। चिन्ह, चिन्ह यहाँ पे देखिए ह में न लगेगा, मतलब जो ऐसे लिखा गया ना यहाँ पे न में ह रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। विवर्त, विवर्त की बात करेंगे तो विवर्त यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है, यही इसका उत्तर होगा। अनुग्रहित नहीं, अनुगृहित तो होता है, और वीर हीड़ी लिखा जाता है, तो ये दोनों गलत है, चिन्ह भी गलत है, बी इसका उत्तर बनेगा। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। ज्योत्सना लिखने का प्रयत्न किया गया, जो कि विकल्प डी में शुद्ध दिख रहा है। 23 नंबर का क्वेश्चन दिया, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब यहाँ पर शुद्ध नहीं बताना है, आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। कोमलांगी बिल्कुल सही है, सम्मिलित भी सही है। अनुगृहित, देखिए पीछे ही मैंने बताया अनुग्रहित नहीं अनुगृहित लिखा जाता है। उत्कर्षता ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। आपको बताना है कि 24 में कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेक पुस्तक, हर एक ये गलत हो जाएगा, हर एक हर एक, तो इसी कारण ये तीनों गलत हो गया। प्रश्न संख्या 25 यहाँ पर दिया है साथियों कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य, अब की बार शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, बिल्कुल सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, देखिए उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, तो ये अशुद्ध यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा होता उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अजात शत्रु, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा। खोज करने वाला, खोज करने वाले के लिए अन्वेषक शब्द का प्रयोग होता है, 27 का ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, इसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग किया जाएगा, विकल्प बी बनेगा। 29 नंबर का, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, उसके लिए अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन दिया, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों का सही युग्म आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहेंगे, ये तो गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो उसे वैयाकरण कहते हैं। आंखों से परे ये अप्रत्यक्ष होते हैं, तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, यही इसका उत्तर बनेगा। 31 नंबर का प्रश्न दिया, परिवा का तत्सम रूप है। परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा होता है, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है। उछा, उजला और उल्लू ये तीनों तद्भव शब्द हैं, तो ओष्ठ यही तत्सम बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर देखते हैं क्या दिया। 33 नंबर का प्रश्न कि तत्सम तद्भव का संगत युग्म क्या है, आपको ये बताना है कि इसमें से संगत कौन सा होगा। खरपट खोपड़ी गलत है, सत्तु सत्य ये भी गलत है। पर्यंक पलंग, देखिए पर्यंक पलंग ये शुद्ध दिख रहा है, तो विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। घोटक का घोड़ा होता है ना कि यहाँ भाई यहाँ पे घड़ा होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपको बताना है कि एक तद्भव शब्द, देखिए तद्भव, तद्भव क्या है, इसमें आपको तद्भव को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें आंसू दिया, अश्रु आंसू, तो अश्रु ही तद्भव हो जाएगा, आंसू ही तद्भव हो जाएगा, अश्रु तत्सम होता है। प्रश्न संख्या 35 दिया, कपित्य का तद्भव शब्द है। कपित्य का जो तद्भव शब्द होता है इसे कैथा कहते हैं, विकल्प बी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 36 दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है जो गुण बताएगा? तो गुणवाचक विशेषण कौन होगा इसमें? देखिए उचित है ना। उचित क्या है? गुणवाचक विशेषण। देखिए ये जो अन्य तीनों है ये तो मात्रा बता रहे हैं, है ना। प्रश्न संख्या 37 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? अब यहाँ पर देखिए 4 विशेषण दिए गए, इसमें से एक विशेषण ऐसा है जो कि संज्ञा से नहीं बना है। देखिए श्रीमान, दानी, चमकीला, सुंदर, ये संज्ञा से नहीं बना है। प्रश्न संख्या 38 दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया? उत्तमावस्था मतलब हाईएस्ट क्वालिटी की बात करेगा। देखिए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, सबसे मतलब जितने हैं सबसे ज़्यादा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मोहन भाई ये नहीं है, पौधे में पानी मत डालो, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न दिया, सौर किस मूल शब्द से बना है? आपको बताना है सौर किस मूल शब्द से बना है। ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है भाई, आपने सौर मंडल पढ़ा होगा, सूर्य का मंडल, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 40 दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 40 में बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। आग और अग्नि ये विशेष है, तो आग्नेय विशेषण हो जाएगा। 41 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है, शून्य, अंबर, व्योम, ये सब। सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का पर्यायवाची शब्द कनक हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची? पखेरु पक्षी का पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न संख्या 44 दिया है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, तीनों होता है तो सलिल नहीं होगा। 45 नंबर का प्रश्न है, माता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द ऐसा जो माता का पर्यायवाची नहीं है? अम्ब, अम्बा, जननी, ये तीनों होता है, जो अम्बु है ये माता का पर्यायवाची नहीं होगा। भौतिक का विलोम है, भौतिक, भौतिक शब्द का विलोम क्या होता है? ये होता है आध्यात्मिक, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 47 को देखेंगे, 47 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। प्राची, प्रतीची, कई बार पढ़ा गया। समष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि, समष्टि, ये भी कई बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है आपको बताना है। देखिए निधि, विधि, विधि का निषेध दिया हुआ है। आह्वान, विसर्जन, ये भी। आग्रह, विग्रह, आग्रह विग्रह नहीं होते हैं, है ना। समास का विग्रह होता है। 50 नंबर का प्रश्न दिया है, विलोम शब्द की दृष्टि से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही है। देखिए यहाँ पर दिया है आकीर्ण, विकीर्ण, ये भी बिल्कुल सही है। इप्सित, अभिप्सित, है ना, ये थोड़ा सा संदेह में। आदृत, निरादृत, ये भी सही है। दोष, सदोष, है ना, ये भी मतलब गलत हो जाएगा। देखिए पहला और तीसरा दोनों सही है। अब इसमें आयोग ने जो उत्तर माना है वही सही होगा। 2016 का पेपर है तो आयोग ने क्या माना होगा उस समय निश्चित हो जाएगा, है तो दोनों सही। प्रश्न संख्या 51 को देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपको बताना है। तो इसमें दैदीप्यमान लिखने का प्रयास किया गया जो कि विकल्प ए में शुद्ध है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी किसकी होगी आपको ये बताना है। कौतूहल बिल्कुल सही है, अनधिकार ये भी सही है, निरपेक्ष भी सही है, तो पौराणिक ये इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 53 दिया है, इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये शुद्ध नहीं है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये भी शुद्ध नहीं। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, बिल्कुल शुद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य वह है। 54 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। इसके बावजूद भी हमने हिंदी लिखने में बहुत, भाई हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती, ये तो गलत है। इसके बावजूद भी ये भी गलत हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम लोग से हिंदी, ये भी गलत है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत सी भूलें हो जाती है, बिल्कुल सही है। 55 नंबर का प्रश्न आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, बिल्कुल शुद्ध है। देश की वर्तमान मौजूद, देखिए वर्तमान और मौजूदा एक साथ प्रयोग नहीं होगा, तो यही अशुद्ध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, परंपरा से चली आ रही बात, इसके लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। 56 का डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 57 दिया, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला इसे स्वेदज कहते हैं, 58 का ये हो जाएगा। 59 दिया हुआ यहाँ पे, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अपरिणित, जिसका विवाह न हुआ, परिणित मतलब विवाह हो चुका है। प्रश्न संख्या 60 और क्लास के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द
दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार, जिससे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा। तो साथियों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 60 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। आपके कितने क्वेश्चन सही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप 55 से कम प्रश्न सही कर पाए हैं तो आपको अभी बचे हुए दिनों में सुधार करने की विशेष आवश्यकता है। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।